अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक मूंग मसूर की दाल की कढ़ी है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इस कढ़ी को बनाने के लिए मैंने मिक्स मूंग मसूर की दाल 2 कप लिए और उसे धो करके एक दिन पहले ही भीगने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन मूंग मसूर की दाल ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाला और उसे ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड की हुई मूंग मसूर की दाल को मैंने बारीक छन्ने में डाल के छोड़ दिया और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। आधे घंटे बाद मैंने उसी ब्लेंडर में दाल का पानी डाल के उसमें 1 कप दही डाला। 1 कप दही और पानी डाल के उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया और ये मिक्सचर अलग करके रख दिया। एक पतीले में आधा कप तेल, 6 अदद सूखी हुई साबित लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा और 6 से 7 अदद कड़ी पत्ते डाल के थोड़ा सा उसे फ्राई किया हल्का सा। और फिर उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक डाल दिया। 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक। थोड़ा सा बुनाई करने के बाद उसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च और नमक डाल दिया। थोड़ा पानी डाल के उसकी भुनाई भी करती रही। 4-5 मिनट भुनाई करने के बाद दाल के पानी का जो मिक्सचर बना के रखा था, ब्लेंड करके रखा था, उस मिक्सचर को भी इस मसाले में शामिल कर दिया। पानी जो निकला उसको भी डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया और उसे भी कढ़ी में शामिल कर दिया। साथ ही 4-5 गिलास पानी के भी शामिल कर दिए। कढ़ी को उस वक्त तक चलाती रही जब तक कि उसमें एक उबाल नहीं आ गया, क्योंकि कढ़ी को छोड़ने से फिर इसमें गुठली बन जाती है। बीच में कढ़ी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया। यहाँ की दही जो है वो खट्टी नहीं होती है, लिहाजा कढ़ी को खट्टी करने के लिए मैंने उसमें हाफ़ टी स्पून लेमन सॉल्ट का ऐड किया। अब पकौड़े बनाने के लिए पिसी हुई दाल ली, उसमें 1 बड़ा प्याज और 3-4 हरी मिर्च चॉप की हुई डाली, धनिया पुदीना बारीक चॉप किया हुआ। ये घर का मसाला पिसा हुआ है जिसमें ज़ीरा, धनिया और साबित लाल मिर्च बराबर भून करके पीस के डाली है, पीस के रखा है तो वो डाला। नमक शामिल किया, तो हाफ़ टी स्पून उसमें गार्लिक पाउडर या ताज़ा पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। उसको मिक्स कर लिया और इनकी पकौड़ियाँ तल ली।
इनको मुट्ठी में हल्का सा दबा के फिर इसकी पकौड़ियाँ तलनी है, ताकि इसकी शेप जो है वो अच्छी शेप रहे। और इसको तलने में थोड़ी एहतियात ये करनी है कि इसको जो है फ़ौरन हिलाना नहीं है, थोड़ा सा जब ये हल्की सी पक जाए उसके बाद इनको पलटना है। इसमें आपने देखा होगा मैंने किसी भी किस्म के कोई भी बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं शामिल किया है, और ना ही मैं इसको पानी में डालूँगी। ये इसी तरह से फ्राई होंगी और फिर ये डायरेक्ट कढ़ी में डलेंगी। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। और उसी तेल में मैंने जो है थोड़ा सा कड़ी पत्ता फ्राई करके कड़ी में वो भी शामिल कर दिया था, उससे खुशबू बड़ी अच्छी आती। बाकी की भी पकौड़ियाँ तल ली। और सबको मैंने कढ़ी में शामिल कर दिया और उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ा, और बस ये कढ़ी जो है तैयार है। ये बहुत ही मज़े की कढ़ी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।